इससे पता ये चलता है कि ये अपनी जात के लिए खेल रहे हैं। ये बहुत अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि जो लोग टीम के लिए खेलते हैं, जो लोग वतन के लिए खेलते हैं, वो स्कोर बोर्ड पे अपने नाम के आगे रन्स को नहीं देखा करते। शादाब नायब कप्तान थे, तो हक तो शादाब का बनता था ना कप्तान होने का। आपने उठा के बाबर को बना दिया कि उसकी पोजीशन एक वाहिद खिलाड़ी है और एक दूसरा रिजवान जो टीम में मुस्तहकम है। इन दो के अलावा हर कोई आता रहता है, जाता रहता है, म्यूजिकल चेयर्स खेलते रहते हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको। ये कप हमारा है कि एक और एपिसोड में, और आज हम बात करेंगे पीएसएल। अब तक जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के 4 शहरों में पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजाया गया है। टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन इस टूर्नामेंट से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को क्या प्रोडक्ट मिलेगा और क्या हम अपनी वर्ल्ड कप की टीम, एशिया कप की टीम इस टूर्नामेंट से बना सकते हैं, इसी सब पर हम बात करेंगे। ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स प्रमोटर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, फिल्म मेकर भी हैं, डॉक्टर काशिफ अंसारी। खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शाहजेब मियां, खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। 20 मैचेस हो चुके हैं डॉक्टर साहब पाकिस्तान सुपर लीग के। क्या देख रहे हैं, क्या कुछ ऐसा इसमें हमें नजर आ रहा है जिससे आगे जाके पाकिस्तान टीम को फायदा हो? शाहजेब मियां, ये एक बड़ा आपने अहम और मुश्किल सवाल कर लिया है। पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का एक ब्रांड बन चुका है और पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स जो हैं वो इसमें खेलना चाहते हैं। मुझे तो आज तक याद है जब पहली दफा पाकिस्तान सुपर लीग हो रही थी और कितने मसाइल का सामना था और कितनी कठिन दौर से हम गुजरे और उसको दुबई में कराना पड़ा। और उसके बाद पाकिस्तान लेकर आए पाकिस्तान सुपर लीग को और चंद शहरों तक महदूद रहा और ये हुआ, और आज माशाल्लाह तमाम दुनिया के तमाम वो बड़े खिलाड़ी जिनके नाम बड़े इज्जत से लिए जाते हैं, वो पाकिस्तान सुपर लीग में खेलना एक एजाज समझते हैं। लेकिन ये एक ब्रांड की हैसियत ही रह गया है, एक ये मेला रह गया है, एक हल्ला गुल्ला ही रह गया है। अलावा इसके मैं नहीं समझता कि इसका पाकिस्तान क्रिकेट पे कोई बहुत ज्यादा असर है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो, वो खाली 4 ओवर के बॉलर और 4 ओवर के बैट्समैन तक महदूद नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं और आपके तमाम नाजरीन भी जानते हैं कि इस साल वनडे का वर्ल्ड कप है हिंदुस्तान में, और उससे पहले एशिया कप भी है और उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज भी है। तो बहुत कुछ क्रिकेट है और बहुत सारी क्रिकेट है और बहुत मुख्तलिफ अंदाज की क्रिकेट है। अगर ये सवाल किया जाए कि पीएसएल से हमको बहुत कुछ फायदा होगा इन आने वाले दिनों की क्रिकेट में, तो मैं नहीं समझता कि ये ऐसा कुछ है। मेरा ख्याल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि हम शॉर्ट टर्म क्रिकेटर प्रोड्यूस करके, मेला लगा करके वक्ती तौर पर तो अपने आप को खुश कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान क्रिकेट का और इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के इम्पैक्ट का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला। अच्छा डॉक्टर साहब, टीम्स की अगर हम बात करें, परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें, काफी अप एंड डाउन्स नजर आ रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा प्लेयर जिसने आपको इस पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन में मुतासिर किया और आपको लग रहा हो कि यार ये पाकिस्तान टीम में आ सकता है? क्योंकि अब प्लेयर्स तो यहीं से निकल रहे हैं ना, यही हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है। अनफॉर्चुनेटली हमने इसी को अपना क्राइटेरिया बना दिया है। कोई प्लेयर अगर पीएसएल के एक सीजन में परफॉर्म कर देता है तो वो पाकिस्तान खेल जाता है। मोहम्मद हारिस की मिसाल हमारे सामने। तो इस सीजन में कोई आपका ऐसा प्लेयर नजर आया जिसने आपको मुतासिर किया? ये हर मसला ये है शाहजेब मियां के कोई भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है। और परफॉर्मेंस किसको कहते हैं आप? 4 ओवर का बॉलर या 4-6 ओवर का बैट्समैन, ये कोई टेम्परामेंट थोड़ी होता है, ये कोई क्रिकेट थोड़ी होती है। ये कोई टैलेंट का अंदाजा लगाना तो ये बड़ी ज्यादती है इसके अंदर। इसमें ना तो आपको उसके उसके मेंटल स्ट्रेंथ का पता चलता है, ना आपको बैट्समैन की टेक्निक का पता चलता है, ना आपको उसकी गेम सेंस का पता चलता है, ना उसकी स्ट्रीट स्मार्टनेस का पता चलता है, ना उसकी ज़ेहानत का पता चलता है, ना आपको उसकी फिटनेस का पता चलता है। कोई भी बॉक्स आप टिक नहीं कर पाते। अगर आपने वाक़ई इस सवाल का जवाब सुनना है तो आज़म खान के अलावा या एहसानुल्लाह के अलावा मैं नहीं समझता कि कोई कोई भी नाम ऐसा आया है इन 20 मैचेस के दौरान कि जो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है या जिसके अंदर मैं क्रिकेट के वो जरासीम देख सकता हूँ जो पाकिस्तान के परचम को बुलंद कर सकते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन बात ये भी होती है ना कि कुछ प्लेयर्स रन्स भी करते हैं, लेकिन देखना ये भी होता है ना कि कौन से टाइमली रन्स हैं, कौन से रन्स आपकी टीम को मैच जितवा रहे हैं, कौन सी कंट्रीब्यूशंस ऐसी हैं तो जो आपकी टीम को मैच जितवा रही हैं। साइम अय्यूब की बात की गई, बड़ी अच्छी उन्होंने भी इनिंग्स खेली, लेकिन अपनी टीम को फिनिशिंग लाइन्स पर नहीं ले गए। फिर इसी तरीके से कुछ और यंगस्टर्स हैं, उन्होंने भी उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दी कि हम कहें कि ये यहाँ पर मैच विनर्स हैं, तो पाकिस्तान के लिए भी जाके मैच फिनिश कर सकते हैं। कमिंग टू दैट पॉइंट, इमाद वसीम के हवाले से आप काफी ज्यादा वोकल रहे हैं, पहले भी आपने काफी ज्यादा बात की है। कराची किंग्स की टीम मैचेस तो हार रही है, लेकिन इमाद वसीम का बल्ला जिस तरीके से चल रहा है, पाकिस्तान सुपर लीग के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं इस वक्त करंटली, अगर बात की जाए 350 रन उन्होंने बना लिए हैं। इमाद वसीम की एमरजेंस को कैसा देखते हैं, स्पेशली एज अ बैट्समैन, क्योंकि इस साल वनडे का वर्ल्ड कप हमने खेलना है, एशिया कप हमने खेलना है, इमाद बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, तो ओवरऑल एज अ पैकेज, और खास तौर पर उस टाइम पे जब मोहम्मद नवाज परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, इमाद वसीम को गैर जरूरी वजूहात की बिना पर टीम से अलहदा किया गया और फिर कुछ कसूर उनकी फिटनेस का और वेट का भी रहा। लेकिन उसी दौरान वो सीपीएल भी खेले और मुख्तलिफ अदर लीग्स भी खेले, जिसमें उन्होंने परफॉर्मेंस दी और बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का उनको हिस्सा होना चाहिए था। 2018 और 2019 के बाद से वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से गायब है। मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी जगह यकीनन इस पीएसएल के बाद पाकिस्तान टीम में मुस्तहकम की और एक मुस्तनद ऑलराउंडर की हैसियत से वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और जहां तक मैच फिनिशर की बात है, यही मेरा मसला है पहले दिन से। आपके बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो अपने वक्त के बहुत बड़े बड़े नाम समझे जाते हैं, उनके साथ कि आप अपने जाती स्कोर तो बेहतरीन कर जाते हैं, आप अपने रिकॉर्ड्स तो बेहतरीन बना जाते हैं, लेकिन जब बात आती है विनिंग स्टैंड की, जब बात आती है कि मैच जीतने की और फिनिशिंग लाइन को टच करने की, तो उस वक्त आप वहां कहीं भी नजर नहीं आते। और यही कुछ मसला पाकिस्तान की इस यंग जनरेशन के साथ भी है, चाहे वो साइम अयूब हो, चाहे वो हारिस हो, चाहे वो कोई भी हो। ये लड़के अपनी जात के लिए, इससे पता ये चलता है कि ये अपनी जात के लिए खेल रहे हैं। ये बहुत अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि जो लोग टीम के लिए खेलते हैं, जो लोग वतन के लिए खेलते हैं, वो स्कोर बोर्ड पे अपने नाम के आगे रन्स को नहीं देखा करते। वो ये देखते हैं कि हमारी टीम जीती कि नहीं जीती। और इसकी एक जिंदा मिसाल जो है वो आजम खान की सूरत में हमने इस पूरे टूर्नामेंट में देखी है। और जिस तरह पिछले गेम में आजम खान बना के चले गेम को, गेम सेंस उनको था, स्कोर बोर्ड के ऊपर नजर थी कि स्कोर कितना रहता है, विकेटें कितनी रहती हैं, गैप्स का कैसे इस्तेमाल करना है, अग्रेसिव भी होना है और डिफेंसिव भी होना है, अनड्यू रिस्क नहीं लेना। ये वो तमाम चीजें जो स्ट्रीट स्मार्टनेस और क्रिकेटिंग सेंस की नुमाइंदगी करती हैं और उसकी उसकी निशानदेही करती हैं। तो मैं समझता हूं कि अलावा एक आजम खान के, मैं नहीं समझता। और इमाद वसीम अगर चले, लेकिन उनकी टीम तो नहीं जीत रही ना, उनके 92 रन टीम को तो ना जितवा पाए, उन आज तो टीम को नहीं जितवा पाए, लेकिन उनकी इनफरादी कोशिश यकीनन काबिल तहसीन है। तो क्रिकेटिंग सेंस और टीम का जीतना, ये जिस दिन आपने अपने ड्रेसिंग रूम में ये फंगस फैला दिया कि तुम्हारी टीम जीतनी चाहिए, मुझे तुम्हारे रन से कोई सरोकार नहीं है, मुझे तुम्हारे रिकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारी टीम नहीं जीतती तो तुम्हारे सारे रन जो हैं वो कूड़े के डब्बे में हैं, और अगर तुम्हारी टीम जीतती है तो तुम्हारे वो 10 रन, 8 रन, 11 रन मेरे लिए सोने के हरूफ से तारीख में लिखे जाएंगे। ये मेरा ये सोचने का अंदाज है। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर पाकिस्तान का परचम बुलंद नहीं है तो मुझे किसी की सेंचुरी, किसी के अवार्ड, किसी के प्लेयर ऑफ द ईयर, किसी की नामजदगी, किसी की ट्रॉफी, किसी के मेडल से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, इसी पर एक पॉइंट ऐड करते हैं। बाबर आजम पाकिस्तान के भी कप्तान है, इस वक्त पेशावर जलमी के भी कप्तान है। 20 ओवर खेलते हैं तो 50 गेंदों में 65 रन स्कोर करते हैं। फिर जब उनसे बात की जाती है, स्ट्राइक रेट पर सवाल किया जाता है, तो वो जवाब में कहते हैं कि आप क्या समझते हैं कि मैं 300 के स्ट्राइक रेट से खेलूं। फिर दूसरी बात ये कि जिस दिन बाबर आजम परफॉर्म करते हैं, उस दिन जो है वो टीम की परफॉर्मेंस शायद इतनी अच्छी नहीं होती। मैं खुलकर कहता हूँ टीम शायद नहीं जीत सकती, और जिस दिन बाबर आजम जल्दी आउट हो जाते, उस दिन हमें टीम भी जीतते हुए नजर आती है। तो बहैसियत पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि हम इस टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं, और वही सवाल बाबर से होता है स्ट्राइक रेट का, और वही जवाब आता है कि आप क्या चाहते हैं, मैं 300 के स्ट्राइक रेट से खेलूं। भाई, बाबर आजम को जमीन पे उतरना पड़ेगा, खुदा के वास्ते। हमारा मसला यही है स्टारडम का, वो तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर सकते हमारे ये क्रिकेटर्स या हमारे ये
ये जो स्टार्स होते हैं, ये तनकीद बर्दाश्त करने के किसी मतलब 1% उनमें सलाहियत नहीं होती। जब भी कोई तनकीद करता है या मशवरा देता है या किसी तरफ उनकी उनकी तवज्जो दिलाता है, वो उसको अपनी जाती कैपेसिटी में ले जाते हैं, अपनी जाती अना का मसला बना लेते हैं और उसके ऊपर उसको 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 उस तरह से नहीं लेते कि जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स लिया करते हैं या जो इस स्टेज पे आके बड़े खिलाड़ियों को करना चाहिए। बाबर आजम को अगर रन बनाने हैं या बनाते हैं वो रन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके 50 अगर टीम को नहीं जितवा रहे हैं और अगर उनके स्ट्राइक रेट से टीम पे असर पड़ा, कितनी अहम बात शाहजेब मियां आपने की कि जब वो जल्दी आउट हो जाते तो टीम जीत जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो बॉलें खा जाते हैं, वो ओवर्स खा जाते हैं, वो ग्राउंड में पहुंच के विनिंग कॉम्बिनेशन और क्रिकेट कॉमन सेंस क्रिकेट और गेम अवेयरनेस से बिल्कुल नाआशना होते हैं। या वो सिर्फ अपनी जात में इतने महदूद होके रह जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि आइंदा 4 बॉलों में अगर 8 रन या 7 रन नहीं बने तो मेरी टीम नहीं जीतेगी। वो ये देखते हैं कि 4 बॉलों में 2 रन भी बने, मुझे विकेट पे खड़े रहना है। अगर ऐसा है तो खड़े रहो विकेट पे, लेकिन जिस वक्त 20 ओवर मुकम्मल हो तो तुम्हारी टीम जीती हुई होनी चाहिए, और अगर नहीं जीत रही तो तुम्हारी हिकमत अमली गलत थी। 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, दर्जनों दफा ये चीज हम देख चुके हैं, लेकिन उनकी समझ में ये बात नहीं आती। अच्छा, इन कंपैरिज़न अगर हम शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को देखें और शादाब खान की कप्तानी को देखें, दोनों की टीम्स भी टॉप पर जा रही हैं, जिस तरीके से वो फील्ड में एक्टिव भी नज़र आते हैं। इन दोनों को बहैसियत कप्तान आपने कैसे पाया? खास तौर पर शाहीन तो डिफेंडिंग कप्तान है। मैं ये बात बहुत अरसे से कर रहा हूं कि जिस वक्त सरफराज कप्तान हुआ करते थे, शादाब नायब कप्तान थे, तो हक तो शादाब का बनता था ना कप्तान होने का। आपने उठा के बाबर को बना दिया। वो कोई भी वजूहात हो, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मसला ये कि शादाब की इंजरीज का जो मसला है, शाहीन की इंजरीज का जो मसला है, उसकी वजह से बाबर बाबर की चांदी लगी हुई है कि उसकी पोजीशन एक वाहिद खिलाड़ी है और एक दूसरा रिजवान जो टीम में मुस्तहकम है। इन दो के अलावा हर कोई आता रहता है, जाता रहता है, म्यूजिकल चेयर्स खेलते रहते हैं ये। इस वजह से बाय डिफॉल्ट वो कप्तान है। हाँ, अगर शाहीन फिट होते हैं या शादाब फिट होते हैं तो मैं समझता हूं कि अब वो वक्त है। आप जितनी बातें कर लें मुझसे, जितने मसाइल आप मुझे बता दें, लेकिन आप मुझे इस बात पे कन्विंस नहीं कर सकते कि बाबर जो है वो वर्ल्ड कप जितवा के आएगा। बाबर के अंदर कप्तानी की सलाहियत नहीं है। बाबर कोई वर्ल्ड कप नहीं जितवा सकता आपको, क्योंकि वो शख्स अपने लिए खेलता है, अपने रन्स के लिए खेलता है, और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और मैं दर्जनों बार ये बात कर चुका हूं कि उसमें विनिंग सेंस नहीं है, उसमें कॉमन क्रिकेट सेंस, स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं है। जब कॉमन सेंस या गेम सेंस नहीं होता, गेम अवेयरनेस नहीं होती, तो टीम कभी भी नहीं जीतती। अच्छा, फ़िटनेस की जैसे आपने बात की है, पाकिस्तान सुपर लीग का ये सीज़न आपने भी देखा होगा। शादाब खान भी हमें अपनी साइड से बैटिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, पूरे ओवर करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। फिर हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी ये भी अपने-अपने पूरे ओवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब ये 6-6, 7-7 गेम्स खेल चुके हैं। ख़ास तौर पर हमारे जो फ़ास्ट बॉलर्स हैं, वो 7-7, 8-8 मैचेस खेल चुके हैं। क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है कि इन तमाम प्लेयर्स को भी फिट रखना चाहिए? क्योंकि आगे आपकी न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ लगी हुई है, श्रीलंका से टेस्ट मैच खेलना है, एशिया कप है, अफ़गानिस्तान की सीरीज़ है, वर्ल्ड कप है, उसके बाद फिर आपने ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, तो क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा है आपकी। जी, और इसीलिए रोटेशन पॉलिसीज जो है वो 3-4 साल पहले मुतारिफ कराई गई, और मुख्तलिफ दुनिया की बड़ी टीमें रोटेशन पॉलिसी पे खेलती हैं। हमारे यहाँ मसला ये है, आप कोई एक सीरीज मुझे बता दें पिछले चंद सालों में जिस सीरीज में आपने बड़े खिलाड़ियों को आराम का मौका दिया हो। अगर वो टीम में नहीं खेले हैं या गेम नहीं खेले हैं तो उसकी वजह उनकी फिटनेस के मसाइल हैं, वरना वो हर गेम खेलना चाहते हैं, हर 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 टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं, हर सीरीज में जाना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ ये बड़ी अहम बात है, इसको सुनिएगा। कप्तान एक दफा जो बन जाए तो चाहे वो नेपाल की टीम आए, चाहे वो जनाब स्वीडन की टीम आए, हॉलैंड की टीम आए, नॉर्वे की टीम आए, दुनिया की आखिरी टीम आ जाए, कप्तान वही रहेगा, कप्तान वही खेलेगा, क्योंकि उसको डर ये होता है कि अगर मैंने अपनी जगह किसी को कप्तानी करने दी और मैंने आराम करने का फैसला किया और वो दूसरा कप्तान जो आया उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो कल को मेरी कुर्सी ना छिन जाए।
ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एक सानेहा और एक अलमिया और एक डिप्रेशन की सूरत हाल होती है इन लोगों के अंदर, कि वो अपनी जगह छोड़ते नहीं इस खौफ से कि ऐसा ना हो कि हमें वापस आने के लिए जगह ना मिले। कि हम देखते हैं कि एक सीरीज के अंदर हिंदुस्तान की मिसाल ले लें, दिनेश कार्तिक कप्तान बनते हैं, अगली सीरीज के अंदर जनाब आपने जसप्रीत बुमराह को कप्तान बना दिया, कभी हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया, कभी रोहित शर्मा कप्तान है तो कभी कोई कप्तान है, क्योंकि वो अपने मेन प्लेयर्स को ब्रेक देना चाहते हैं, उनको आराम देना चाहते हैं, और साथ साथ ये भी देखते हैं कि भाई दूसरे लड़कों में क्या सलाहियत है, क्या ऐसे प्रेशर गेम्स हो जाए अगर, तो वो कैसा परफॉर्म करते हैं, कि कौन से लड़के में क्रिकेटिंग सेंस मौजूद है, कौन से लड़के में इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत मौजूद है। हमारे यहाँ वो कुर्सी से चिपक कर रह जाते हैं, अपनी पोजीशन से चिपक के रह जाते हैं, और जब तक के जिस्म का कोई हिस्सा काम करने से इंकार ना करे वो जगह नहीं छोड़ते। और यही वो मसला है जिसकी वजह से हम एशिया कप भी हारे, हम वर्ल्ड कप भी हारे, कि जी फला खिलाड़ी जो थे वो जख्मी हो गए, वो फला मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए जख्मी हो गए, ट्रेनिंग सेशन के दौरान जख्मी हो गए, सॉकर गेम खेलते हुए जख्मी हो गए, और क्योंकि हमारी इंतजामिया के पास वो विजन ही नहीं है, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं दे पाती खिलाड़ियों को कि अगर तुम्हें एक सीरीज के लिए बैठाया है तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि तुम टीम से बाहर हो गए, हमें दूसरे लड़के भी ट्राई करने। तो ये सोच जो है, जिस दिन आपकी बोर्ड की और इंतजामिया की समझ में आ जाएगी हमारी इंजरी के मसाइल से, शायद हमें छुटकारा मिल जाए। अच्छा डॉक्टर साहब यहीं पे मैं एक सवाल ऐड करना चाहूँगा। आज़म खान इस वक़्त जिस फ़ॉर्म में है सबका यही इस वक़्त सबकी यही राय है और सबका यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज़म खान को पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। लेकिन आज़म अगर पाकिस्तान टीम में आते हैं तो जो उनके फील्डिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनके फिटनेस स्टैंडर्ड्स हैं तो वो एज़ अ विकेट कीपर ही खेलेंगे। तो क्या इस सिचुएशन में रिज़वान ग्लव्स उतारेंगे? रिज़वान एज़ अ बैटर खेलना पसंद करेंगे? एक ये भी तो बात है ना क्योंकि बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान जब तक नहीं चाहेंगे कोई टीम में नहीं आएगा। ये यार ये एक बड़ा मसला है। जैसे पहले वसीम अकरम जिसको नहीं चाहते थे वो उसका कैरियर खत्म हो जाता था। इंजमाम उल हक जिसको पसंद नहीं करते थे वो बेचारा बेरोजगार हो जाता था। इसी तरह से इमरान खान के जमाने में भी ये ट्रेंड हुआ करते थे। उसके बाद जनाब जो जो कप्तान आया वो अपने आप को नाउजुबिल्लाह खुदा समझना शुरू हो जाता है। अपने आप को सिया सफेद का मालिक बना लेता है। वो ये नहीं जानता कि 4 दिन की ये चांदनी है। क्या तुम रन नहीं बनाओगे, परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो तुम्हारा नाम भी ना होगा तारीख के उन औराक के अंदर। ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ बोर्ड जो है वो एडॉकिज़्म की बुनियाद पे चलते हैं, पसंद-नापसंद की बुनियाद पे चलते हैं, सियासी जो है वो एफ़िलिएशन की बुनियाद पे चलते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस जो है ये बोर्ड को देना पड़ेगा, ये अमल बोर्ड को उठाना पड़ेगा, ये कदम बोर्ड को उठाना पड़ेगा कि वो जाके बताए कि जी विनिंग कॉम्बिनेशन ये ABCD है। इसमें हमें फला खिलाड़ी की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, फला खिलाड़ी को अपने ग्लव्स भी उतारने पड़ेंगे, फला खिलाड़ी को जनाब मिडल ऑर्डर में खेलना पड़ेगा, फला खिलाड़ी को इस सीरीज में ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए बोर्ड के उन लोगों का नाम आना चाहिए जिनके माजी बेदाग हो, जिन्होंने अपने लिए नहीं पाकिस्तान के लिए फैसले करने हो। हमारे यहाँ मसला ये है कि फला का दोस्त, फला का यार, फला का गराई, फला का महल्ले वाला, फला का गांव वाला, फला की जबान वाला, फला के सूबे वाला, उस चक्कर के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट का सत्यानाश होता रहता है। और ये अपनी कुर्सियां समझते हैं कि जिंदगी भर के लिए आए हुए, मजबूत समझ के बैठे रहते हैं और रातों रात इनको रवाना कर दिया जाता है। फिर नया एक सेटअप आता है, वो अपनी मर्जी की चीजें करता है। तो वही सवाल आपका, आजम खान को ग्लव्स पहनाओ, रिजवान को एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खिलाओ, आजम खान को ओपन करवाओ बाबर के साथ, ताकि बाबर को भी सुकून का सांस मिले। अगर अगर वो अपनी स्ट्राइक रेट 120 और 125 से ऊपर नहीं जाना चाहते, उनका कंफर्ट जोन नहीं है, तो दूसरे एंड पे 170 और 175 की स्ट्राइक रेट से कोई रन बना रहा हो। ये एक कॉम्बिनेशन है जो दुनिया में हर जगह इस्तेमाल होता है और बड़ा कामयाब कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसके लिए रिजवान को अपने अपनी ग्लव्स की और अपने बैटिंग ऑर्डर की कुर्बानी देनी पड़ेगी और ये फैसला बोर्ड को और इंतजामिया को करके बाबर को बताना पड़ेगा। हमारे यहाँ मसला ये है कि बाबर के इतने जूते साफ किए जाते हैं, इतने इतने नखरे उठाए जा रहे हैं जब से वो कप्तान बने, कि जैसे पता नहीं वो क्या चीज है वो, और क्या कर दिया। आज तक याद रखिए बाबर ने कोई कप नहीं जितवाया आपको, कोई ट्रॉफी नहीं जितवाई है उसने। उसने सारी ट्रॉफियां अपने लिए जीती हैं, पाकिस्तान को कुछ नहीं। मतलब बेवकूफी की तो हद ये है कि 3 छक्के आपने खिलवा दिए शाहिन शाह अफरीदी को टिम पेन से। आप वहां मिड ऑफ पे खड़े हुए और आपको ये नहीं पता कि टिम पेन का सबसे फेवरेट शॉट जो है वो स्लैप स्वीप है, और उसके ऊपर छक्के खाए चले जा रहे हैं। और बाबर आप वहां खड़े हो, रिजवान और शाहीन को नहीं बता रहे कि इसको कोई मुख्तलिफ गेंद कर रहा हो, ये तुम इसकी स्ट्रेंथ पे खिला रहे हो।
तो ये इस तरह का जो कप्तान होता है ना, फिर वो मैच नहीं जीतता, वो सिर्फ ट्रॉफियां जीतता है अपनी जात के लिए। ये मसला है। अच्छा डॉक्टर साहब एक आखिरी पॉइंट मैं आपसे लेना चाहूँगा कि जिस तरीके से पीएसएल के 20 मैचेज़ हुए, हमने पहले भी इसका ज़िक्र किया। क्या 4 ओवर के स्पेल से हम 10 ओवर का बॉलर निकाल सकते हैं? क्योंकि वर्ल्ड कप है, हमें स्पिनर्स चाहिए होंगे। भारत में जिस तरीके की कंडीशंस हैं, टेस्ट मैचेज़ 2-2 दिन में खत्म हो रहे हैं। अगर हम उनकी बॉलिंग देखें, उनकी बॉलिंग की स्ट्रेंथ देखें, वो अपने पार्ट टाइमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि स्पिन होता है वहाँ पर गेंद। तो हमारे पास क्या ऐसे स्पिनर्स हैं? नवाज़ की आप फॉर्म देखें, इमाद भी बॉलिंग से इतना इम्प्रेस नहीं कर सके, फिर शादाब एक अकेले हैं। तो क्या हमारे पास वो सोर्सेज़ मौजूद हैं जिनके साथ हम वर्ल्ड कप में जा सकें? यार नहीं है ना, शाज़ेब मियाँ नहीं है, और यही बात मैं पिछले 4-5 साल से कर रहा हूँ। मुसलसल कर रहा हूँ, पिछली इंतज़ामिया से, फिर उससे पिछली इंतज़ामिया से और मौजूदा इंतज़ामिया से कि भाई जब पीएसएल शुरू हो रहा था, आपको पता था कि इस साल एशिया कप भी है, वर्ल्ड कप भी है, और आपने बड़ी अच्छी बात की शाज़ेब कि 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहे हैं और उनके पार्ट टाइमर्स, अब पार्ट टाइमर की आपने बात की तो मैं 2011 में आपको ले चलता हूँ। 2011 में जो कप्तान होता है ना, जो विज़न रखता है, वो होता है महेंद्र सिंह धोनी जैसा लड़का, जिसने कि हुँ। युवराज सिंह और रविंद्र जडेजा को मैच विनर बना दिया। युवराज सिंह के स्टैट्स आपको याद होंगे उस पूरे वर्ल्ड कप के मैन दौरान ऑफ द कि टूर्नामेंट। मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना था वो। ये कहाँ से निकल के आया? ये तो वो है जो 6 बॉलों पे 6 छक्के लगाता है। ये तो वो है जो हार्ड हिटर है, जो मिडिल ऑर्डर का इनकी बैकबोन है, लेकिन अचानक से वो ऑलराउंडर बन गया। ना सिर्फ ऑलराउंडर बना बल्कि वो मैच विनर बन गया। ना सिर्फ मैच विनर बना बल्कि दूसरी टीमों के लिए एक 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 डरावना ख्वाब बन गया। इसलिए कि उसके कप्तान ने उसकी सलाहियतों से फायदा उठाया, उसको कॉन्फिडेंस दिया और उसकी जगह मुस्तहकम हुई। उसने कप्तान को के तमाम तवक्कुआत पे पूरा उतरते हुए दूसरी टीम के लिए मुश्किलात खड़ी की। हमारे यहाँ 5 साल से कोई ढंग का स्पिनर ही नहीं आया। यासिर शाह थे, वो भी खत्म हो गए। जनाब हमारे पास सईद अजमल थे, वो वापस चले गए। एक ऑफ स्पिनर नहीं है 23 करोड़ आवाम के अंदर। एक ढंग का लेग स्पिनर नहीं है, एक ढंग का ऑलराउंडर नहीं है, स्पिनिंग ऑलराउंडर आपके पास। शाहिद आफरीदी थे जिन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप परफॉर्म किया था, वो भी चले गए। उसके बाद से आया कौन है, जरा मुझे ये बताएं। तो विजन जिस बोर्ड के पास होता है वो पीएसएल और डोमेस्टिक क्रिकेट से फायदा उठाते हुए वहां की टीमों को, वहां की इंतजामिया को एक गोल देती है, एक उनको टारगेट देती है कि हमें फला 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 टाइप के लड़के चाहिए, 2 ऑफ स्पिनर चाहिए, 2 मिडिल ऑर्डर चाहिए। आप अपनी टीम की कॉम्बिनेशन ऐसी बनाएं कि आइंदा आने वाले पूरे 1 साल के दौरान वो लड़के पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। वो 4 ओवर की प्रोडक्ट ना रहें, वो 10 ओवर भी करा पाए, वो टेस्ट मैच भी खिला पाए, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट तो आपने खत्म कर दी है। डोमेस्टिक क्रिकेट में तो आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो भैया अगर पीएसएल से ही ये फायदा उठा सकते हो तो उठा लो, लेकिन वो क्यों करें? शाहजेब मसला ये है कि ये लोग क्यों करें इतनी सोच, क्यों डालें इतना दिमाग? अव्वल तो दिमाग है ही नहीं, और अगर दिमाग हो भी तो इन चीजों में क्यों डालें? वो तो इस चीज में डालें कि किसी तरह से उनकी कुर्सी मुस्तहकम रहे, हुकूमत मुस्तहकम रहे, ताकि उनकी पोजीशन मुस्तहकम रहे। मसला ये है कि उन विकेटों के ऊपर आपको चाहिए स्लो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, आपको चाहिए स्पिनिंग और ये टर्निंग ऑफ स्पिनर, आपको चाहिए ट्रेडिशनल लेग स्पिनर, आपको वो तमाम वेपन्स चाहिए कि जो बैट्समैन के लिए मुश्किलात खड़ी कर सके उन ट्रैक्स पे। आपके पास कोई नहीं है। आप उस्मान कादिर से ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। शादाब के 4 ओवर के बाद बकिया 6 ओवर 16 ओवर कौन कराएगा? शादाब चलो भाई 6 ओवर करा लेगा, 8 करा लेगा 50 में से, 10 करा लेगा 50 में से, बकिया 10 ओवर या 15 ओवर जो स्पिनर्स के बचते हैं उन ट्रैक्स के ऊपर, वो कौन कराएगा? नवाज की फॉर्म, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इस वक्त कोई फॉर्म नहीं है उनकी। इमाद वसीम प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं क्योंकि गेंद टर्न नहीं करते वो। उनका उनका वेपन गेंद की टर्निंग या फ्लाइट देना या लूप देना या बैट्समैन को डिसीव करना, वो नहीं होता। वो सीधी सीधी गेंद विकेट टू विकेट करते हैं, और और अब दुनिया के बड़े बैट्समैन उनको समझना शुरू हो गए। अब बचा कौन है आपके पास? कौन सा लड़का आपने ढूंढा? सखलैन मुश्ताक टीम के कोच बैठे हुए हैं आपके पास, अब्दुल रजाक टीम के साथ मुंसलिक है, वसीम अकरम टीम के साथ मुंसलिक है। क्या इन लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान के पास कोई स्पिनर नहीं है? क्या इनको नहीं पता कि पाकिस्तान के पास कोई मैच विनिंग ऑलराउंडर नहीं है? लेकिन नहीं, उनको ये फिक्र है कि हमारी चेक कब आएगा, हमारी पोजीशन कब मुस्तहकम होगी। तो सवाल का जवाब ये है भाई कि पाकिस्तान की स्पिनिंग स्ट्रेंथ नहीं है, और यही वो प्रॉब्लम है कि जो आपको वर्ल्ड कप में बहुत सी मुश्किलात का सामना करवाएगी। अच्छा, इसी पॉइंट पर प्रोग्राम को एंड करते हैं क्योंकि अब जब हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे तो एसीसी की मीटिंग भी हो चुकी होगी और ये भी पता चलेगा कि चेयरमैन साहब
कुछ सेटल करके आए हैं या सब कुछ गवाकर वहां से आए हैं? फिर जो ये हेड कोच की मंतक हम सुन रहे हैं, ऑनलाइन हेड कोच, वो भी फाइनलाइज हो चुकी होगी। और फिर कुछ पाकिस्तान की जो आगे आने वाली सीरीज है, इस हवाले से भी हम आगे आने वाले प्रोग्रामों में बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग चल रहा होगा, इस हवाले से भी डिस्कशन होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन किया। इसी तरीके से आप हमारे प्लेटफॉर्म्स पर, डॉक्टर काशिफ अंसारी के प्लेटफॉर्म पर, मेरे प्लेटफॉर्म पर हमारा ये प्रोग्राम देखते रहेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए हम बात करते रहेंगे। शाहजेब अली को डॉक्टर काशिफ अंसारी के साथ दीजिएगा इजाजत। फी अमान अल्लाह।